दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प टिम कुक को या फिर कह लो एप्पल को काफी टाइम से ये कह रहे हैं कि भैया मेड इन यूएसए के एप्पल के प्रोडक्ट बनाओ, मेड इन यूएसए के ही बनाओ, कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बनाओ। लेकिन एप्पल नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर लेबर काफी ज्यादा सस्ती मिल जाती है उनको। तो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एप्पल इंडिया चाइना पर सबसे ज्यादा डिपेंडेड है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना खुद का एक नाम का आईफोन अनवील किया, जिसको उन्होंने कहा है T1, जो कि खुद के नाम का ही अपना ट्रम्प फोन निकाला है। अगर आप इसका बैक पैनल देखोगे तो बिल्कुल ही आईफोन जैसा दिखता है, जो कि 3 कैमरे वाला त्रिकोण आकार का आईफोन जैसा ही दिखता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये $499 का मिल रहा है, जो कि इंडियन करेंसी में ये 41,000 रुपए का मिल रहा है। लेकिन ये अभी तक मार्केट के अंदर नहीं आया है, लेकिन ये प्री बुकिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, वो भी $100 से। वैसे तो ये अगस्त या सितंबर में ही लॉन्च होगा, लेकिन आईफोन की जो नेक्स्ट जनरेशन है उससे पहले ही होगा। तो इन दी एंड ट्रम्प का तो यही काम था कि किसी तरह से एप्पल को मनाए ताकि वो यूएसए के अंदर ही प्रोडक्शन करे और कहीं पर भी ना करे। अगर वो ना माने तो मैं अपना फोन अनवील कर दूंगा कि देखो मैंने ट्रम्प 1 का मेड इन यूएसए का फोन निकाला है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें आपका अपना खुद का पर्सनल नंबर शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आपका काम अपना यूजर नेम किसी को शेयर करके हो जाता है। लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता है, आपको ना चाहते हुए भी अपना नंबर शेयर करना पड़ता है और प्राइवेसी इशू भी होता है। लेकिन फाइनली व्हाट्सएप ने अब ये वाला फीचर निकाले, लेकिन अभी टेस्टिंग चल रही है बीटा वर्जन के ऊपर। दोस्तों ये कैनेडियन रैपर है जिसने सारी हद ही पार कर दी है। इन्होंने हिंदू सेंटीमेंट को ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन सेंटीमेंट को भी हार्ड कर दिया है, और इन्होंने इतनी बुरी तरीके से, वाहियात तरीके से हर्ट किया कि मैं बता नहीं सकता, आपको भी शर्म आ जाएगी। ये महिला टॉमी जेनेसिस के नाम से जानी जाती है, जिन्होंने अपना कुछ दिन पहले ट्रू ब्लू नाम का एक गाना ड्रॉप किया था, जिसके बाद में काफी ज्यादा बवाल विवाद जुड़ चुका है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कपड़े पहने, मतलब कपड़े तो पहने ही नहीं, जिस तरह से इन्होंने गहने पहने, मांग टीका लगाई है, चूड़ी पहनी है, बिंदी लगाई है, और जिस तरह से नेकलेस वगैरह ऐड कर रखे हैं, मतलब कि एक देवी का रूप धारण कर रखा है, और उसके बाद में जो क्रिश्चियन का पवित्र क्रॉस होता है उसके साथ में अश्लील हरकतें करते हुए दिखा रही है। तो ये पूरा विवादों के घेरे में आ चुका है, मतलब कि पूरी की पूरी डिस्कस्टिंग चीजें दिखा रही है इस वीडियो के अंदर। मतलब कि लग भी नहीं रहा कि ये गाना भी है कि नहीं है, या फिर इंसल्ट है। और मैं आपको बता दूं कि इनके जो फादर थे वो इंडियन तमिल क्रिश्चियन थे, जो कि कनाडा मूव कर गए थे। फिर उसके बाद में इन्होंने वहां पर स्वीडिश नाम की लड़की से शादी करी, जिसके बाद में ये पैदा हुई, और इस तरह की इन्होंने हरकतें कर दी, ये जानते हुए भी कि किस कल्चर से बिलोंग करती हैं। इनका पुराना कल्चर था जिसमें हिंदू और क्रिश्चियन लोग आते हैं, और इसका भी इन्होंने लिहाज नहीं किया, उस तरह का विवादित गाना बना दिया। और अब ये कह रही कि ये एक आर्ट है, इसे एज ए आर्ट ही ट्रीट किया जाए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने रिलीजियस सेंटीमेंट को हार्ट करने की बात की है, ऐसे छोटे कपड़े पहनकर जो उन्होंने देवी का रूप धारण कर रखा है, और जो क्रिश्चियन का पवित्र क्रॉस होता है उसके साथ में अश्लील हरकतें की है। ये सब कुछ देखते हुए इस वीडियो को या इस गाने को लोगों ने कंडेम्ड किया है, लोगों ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी किया, और करना भी चाहिए लोगों को, ताकि उनको भी बातें समझ में आए कि ये सब कुछ गलत है। दोस्तों आप सबको तो बड़े अच्छे से मालूम ही होगा, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें जो सीज फायर हुआ था वो इन दोनों के बीच में मिलिट्री टॉक की वजह से हुआ था। लेकिन जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोला कि छाती चौड़ा करके कि मैंने कराया सीज फायर, हालांकि इंडिया ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था, ये बात क्लियर हो चुकी थी, और शायद पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था कि सीज फायर डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं कराया था। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने जा रहा है, कि चलो इनको नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बीच में इन्होंने पीस मेकर का काम किया था, और जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही थी उसमें इन्होंने सुलझाने में मदद की थी। हालांकि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था, ऊपर से पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया ने ही सीज फायर रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प से कांटेक्ट किया था। हालांकि दोनों के दोनों ही मना कर रहे हैं, एक कह रहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रम्प के पास नहीं गया, दूसरा कह रहा है कि मैं भी डोनाल्ड ट्रम्प के पास नहीं गया। लेकिन सीज फायर रुकवाने गया कौन, ये पाकिस्तान ने खुद ही प्रूफ कर दिया है।